हाँ जी मेरे सीएमए फाइनल और सीएमए इंटर के दोस्तों, ये वीडियो जरूर एक बार देख लेना। अब तुम्हारे पेपर को बचा हुआ है अप्रोक्स 30 डेज। आज मैं कर रहा हूँ 4 मई को, मैं 4 मई को तुम्हारी ये वीडियो बना रहा हूँ। 4 में से 4 जून होते हैं तुम्हारे 30 डेज, ठीक है। उसके बाद 7 दिन और बचा होगा, उनको मैं साइड रख रहा हूँ तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए। तो मैं मान के चल रहा हूं कि तुम्हारे पास 30 दिन तुम्हारे पेपर में बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 30 डेज तुम्हारे एग्जाम को बचा हुआ है। तुम्हारा मन अभी क्या कर रहा है वो चीज मैं बता देता हूं। मन सोच रहा है भाई पढ़ाई नहीं हो रही है, और एक्चुअल में हो भी नहीं रही है। सेल्फ डाउट आ रहा है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। डिसिप्लिन नहीं आ पा रहा भाई। कोई टाइम टेबल बनाया था तगड़ा वाला, 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे पढ़ने का, वो तुम नहीं फॉलो कर पा रहे हो। या फिर तुमने सोचा रात को 12 बजे सो जाएंगे, सुबह 7 बजे उठ जाएंगे। तुमको नींद नहीं आ रही है 2 बजे तक 3 बजे तक, फिर तुम कैसे 7 पे उठोगे? तुम उठ रहे हो 10 बजे, फिर तुम रिग्रेट फील कर रहे हो, अरे यार आज का दिन भी चला गया। कल तो मैंने 10 घंटे पढ़ा था, आज तो यार 5 घंटे ही पढ़ पाया, रिग्रेट भी फील हो रहा है। तो इन सबको लेके सारी टेंशन हो रही भाई, क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है। फिर सिलेबस भी तुम्हारा टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। फिर तुम्हारे मन में फिर और डाउट आ रहा है, बोथ ग्रुप पे जाए कि सिंगल ग्रुप पे जाए, या फिर सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो भाई एक सब्जेक्ट कर ले, 2 सब्जेक्ट कर ले। ये भी चीजें चल रही है। कुल मिला के ये प्रॉब्लम चल रही है, ये पूरी की पूरी ओवर थिंकिंग चल रही है। और तुम उन सब चीजों से बचने के लिए प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हो कि भाई कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए जिससे हम बोथ ग्रुप निकाल ले, या फिर सिंगल ग्रुप निकाल लें, या फिर हम दो सब्जेक्ट ही एग्जाम कर ले, कुछ तो कर लें। ये सब चीजें चल रही है। तो मेरे भाई 1 मंथ पहले ये जो प्रॉब्लम चल रही है, ये सिर्फ तुम्हारे मन में नहीं चल रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके मन में चलती है। सीए स्टूडेंट है, सीएस स्टूडेंट है, सीएमए स्टूडेंट है, कोई भी हो, एग्जाम के 1 मंथ पहले सबके दिमाग में प्रॉब्लम्स, डिसिप्लिन नहीं आ रहा, रिग्रेट होना, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं होना, ये सबके दिमाग में आता है। ओवर थिंकिंग सब कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सर इनका क्या करें, इनका कुछ आप सॉल्यूशन दे दो। भाई ये सब चीजें मन के अंदर चल रही है भाई, क्या करें। हमने हमारे माइंड को फ्री छोड़ रखा हुआ इन सब चीजों को सोचने के लिए, और दिन भर कुछ ना कुछ वो सोच रहा है। तो ये प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन सिंपल है, डोंट थिंक जस्ट टेक एन एक्शन। क्या बोला? डोंट थिंक, सोचना बंद करो, सिर्फ एक्शन लेना स्टार्ट करो। होता है ना, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। ये सोचने के बजाय एक्शन लेना स्टार्ट करो। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी तुमको देने वाला हूं। 1 मंथ बचा हुआ है, अगर तुम मतलब फॉलो कर लो इस चीज को, अपने माइंड को प्रॉपर रीसेट करो, प्रॉपर तरीके से प्रोग्रामिंग करो। बता दूंगा क्या करना है इस वीडियो के अंदर, प्रॉपर लास्ट तक टिकना, ठीक है। क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीजें बता दूंगा, सब हो जाएगा। तुमने जो सोचा है, लाइक तुम्हारे पास अगर टाइम, जितना भी टाइम है और जितना तुम्हारे माइंड की कैपेसिटी है, उतना तुम्हारा माइंड चलेगा, उतना तुम काम कर पाओगे, है ना। बस ये है, ये सब चीजों को सोचने के लिए टाइम मत दो, है ना। रिग्रेट होना, पढ़ाई नहीं होना, ये सब सबके माइंड में आ रहा है, चल रहा है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, हम सब स्क्रॉल कर रहे हैं, और सब चाहते हैं छोड़ दें। कब से कर रहे हैं? बहुत टाइम से कर रहा है भाई। रील आज तक खत्म नहीं हुई है। सोचो, हम रोज रील देखते हैं, आज तक खत्म नहीं हुई है। हमारे अंदर वो रील जब स्क्रॉल करते हैं, डोपामाइन रिलीज होता है, मजा आता है देखने में, कोई वीडियो देखने में मजा आता है, तो मूवी देखने में मजा आता है। भाई आज तक वो चीज खत्म नहीं हुई है, और हमारा एग्जाम है 1 मंथ के बाद, और हम ये सब चीजें 1 मंथ के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन हम कर रहे हैं। हम रोकना चाहते हैं खुद को, ये प्रॉब्लम है। हम रोकना चाहते हैं, हम सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं। तुमको पता है, मेरे को पता है, सबको पता है, लेकिन हम हमारी एक्टिविटीज, हमारा माइंड हरकतें कुछ और कर रहा है। व्हाट्सएप चला रहा है, फेसबुक चला रहा है, टेंशन ले रहा है ना। तो ये प्रॉब्लम है। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, ये सोचना हमें बंद करना होगा। वो सर कैसे होगा, सब चीज बताता हूँ। ये सोचना बंद करो, सिर्फ एक्शन लेना स्टार्ट करो। एक्शन, सर क्या एक्शन लें, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। हम सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, 4 सब्जेक्ट है, बिल्कुल पता ही नहीं है भाई कितना सिलेबस हुआ, कितना हुआ नहीं हुआ, वो सब माइंड ऑफ ऑफ हो चुका है, नहीं समझ आ रहा। 1 मंथ बचा, सर अब बताओ क्या करें। सिंपल है, तुमको ना अब सिंपल सा बोलूंगा एक चीज, अपने को एक्शन लेना है। कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं तुमको, सिंपल है। यहाँ पे हम बात करेंगे डेडिकेशन की। सर कैसे करना है वो बता दो। मैं तुम्हारी पूरी माइंड मैपिंग, माइंड प्रोग्रामिंग करा रहा हूँ अभी। सर कुछ ऐसे वर्कशॉप तो नहीं ले रहा हो, पैसा वैसा तो नहीं ले रहे हो। अबे एड़े इंसान, कुछ नहीं ले रहा, चुपचाप इस वीडियो को पूरा देखना। माइंड प्रोग्रामिंग करेंगे सर, वो मैनिफेस्टेशन वगैरह, अबे वो भी नहीं करा रहा हूँ, शांति से वीडियो को देख तो लो। क्या करना है मेरे भाई, सिंपल है। 30 डेज तुम्हारे पास हैं। अब मैं 4 सब्जेक्ट अगर देता हूं तो अप्रोक्स मान के चलो 7.5 दिन आता है। मैं 7 डेज लेके चल रहा हूँ।
7 days पर सब्जेक्ट मुझे देना है। अगर मैं सिंगल ग्रुप देता हूं, मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूं ग्रुप 4 की, तुम फाइनल में हो, इंटर में हो, अपने हिसाब से लगाना, तुम जो भी ग्रुप दे रहे हो। अगर तुम सिंगल ग्रुप देते हो तो तुम्हारे पास 7-7 दिन है एक एक सब्जेक्ट को देने के लिए। मैं बात करता हूँ ग्रुप 4 की। ग्रुप 4 में 4 सब्जेक्ट है ना, पेपर 17, 18, 19, 20, ठीक है। अब 14, 15, 16 ये भी हो सकता है, 13, 14, 15, 16 ये भी हो सकता है, ठीक है। अपने हिसाब से लगा लेना जो भी है, ठीक है। मैं ग्रुप 4 की बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो मेरे पास पेपर 17 है, CFR डाला हुआ है, ठीक है। अब मेरे को 7 दिन का टाइम है, पर सब्जेक्ट मेरे पास 7-7 दिन में मुझे कंप्लीट करना है। 6 दिन में उस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ना है। सर पढ़ना मतलब बताता हूँ, ठीक है, वेट करना। 6 दिन में उस सब्जेक्ट को पूरा मैं कंप्लीट करूंगा। 7th डे मेरा एग्जाम है, मैं एग्जाम दूंगा। फिर सेम 6 दिन अगला, मतलब पेपर नंबर 18 पूरा पढ़ूंगा 6 दिन में। 7वें दिन मेरा एग्जाम है, मैं पेपर दूंगा। पास्ट अटेम्प्ट का कोई भी पेपर उठा देना, मत जाओ अभी टेस्ट सीरीज वेस्ट सीरीज कुछ नहीं करना। पुराना अटेम्प्ट का कोई भी पेपर उठाओ, लास्ट अटेम्प्ट का मत उठाना, उससे पहले का उठा लेना, ओके। वो उठाओ दो। ऐसे ही पेपर नंबर 19 होगा, 6 दिन में कंप्लीट करो, 7th डे पेपर। ऐसा ही 20 के अंदर करो, 20 ABC जो भी लिया तुमने, 6 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, 7th डे तुम्हारा एग्जाम है, तुम वो पेपर दे दो, सॉल्व कर लो। ऐसे करना है। सर 6 दिन में मैं कैसे करूं? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे CFR की बात करता हूं, प्रॉपर 6 दिन में तुमने जितना पढ़ा है, तुमने जितना सॉल्व कर सकते हो करो, जितने क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो अब करो। कॉन्सेप्ट वगैरह साइड रख दो, थ्योरी पोर्शन आ रहा है तो थ्योरी अपन 5th डे 6th डे कर लेना। स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो भाई 5 दिन दे दो। 5 दिन तुमने जितना भी पढ़ा है, सम करने की बात करो, प्रैक्टिकल सम लिख लिख के करो, यूनिक क्वेश्चन को लिख लिख के करो, रिपीटेटिव वाले क्वेश्चन एक बार देख के साइड रख दो। जो भी जितने भी क्वेश्चन है 5 दिन में जो भी पढ़ा लिख लिख के सॉल्व करो, जितने भी इंडिया से सब कुछ करो। और 5th डे या फिर 6th डे जो भी तुम्हारा सिलेबस थोड़ा बहुत बच्चा है, मैराथन वगैरह शॉर्ट वीडियो उससे उठा के कवर कर लो 6th डे। 7th डे उठा के तुम तुम्हारा प्रॉपर पेपर दे दो। अब 6 दिन में सर हम कैसे करेंगे वो बता दो मुझे। देखो एक चीज ध्यान रखो, अब ये प्रोग्रामिंग चल रही माइंड की। माइंड ने समझा कि भाई 7th डे मेरा पेपर है, मैं 6 दिन में CFR कैसे करूंगा वो समझो। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, 5 दिन में जितना पढ़ा है भाई 70-80% जितना भी तुमने पढ़ा हो उसको डिवाइड कर लो कि भाई डे 1 पे इंडिया 11 कौन सा बोल, सॉरी 116 नहीं 6 करे, वो 16 करेंगे, PP हो गया अपना, ठीक है। 12 कर लो, जो भी तुम्हारे सिलेबस में जो भी इजी वाले हैं वो पहले निपटा दो। डे 1 पे इजी चीज रखना, जैसे 7 डेज की प्रोग्रामिंग कर रहा है, डे 1 पे थोड़ी इजी, बहुत इजी वाली चीजें, फिर डे 2 पे थोड़ी टफ वाली, डे 3, 4, 5 पे तुम बहुत टफ, जैसे 110 हो गया, 109 हो गया, जो भी तुम्हारे सिलेबस में वो सब टफ वाली चीज थोड़ा डिले करना। डे 1, डे 2 पे मत करना, क्योंकि फिर तुमको लगेगा बहुत टफ है, नहीं हो रहा। 6 दिन में पूरा CFR कंप्लीट करो लिख लिख के, जो प्रैक्टिकल चीजें हैं प्रॉपर लिख लिख के तुमको प्रैक्टिस करनी होगी। अभी कॉन्सेप्ट वगैरह साइड रख दो, ठीक है। और जो रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं उनको बार बार करने की जरूरत नहीं, एक क्वेश्चन को करो, अगर बाकी के 3 रिपीटेटिव है उस पर क्रॉस लगा दो या फिर एक नजर घुमा के आगे बढ़ जाओ। 6 दिन में करना। सर कैसे करेंगे, इतना बड़ा सिलेबस है, पूरे सिलेबस को जितना बड़ा 6 दिन में डिवाइड करो। और डे 1 पे मैं बता रहा हूँ तुम्हारी प्रोग्रामिंग किस तरीके की होना चाहिए, ये एग्जाम्पल में लेके चल रहा हूँ मैं। तुम भाई रात को 12 बजे सो गए, तुम्हें 7 घंटे की नींद चाहिए, 7 घंटे की, 7 आवर्स की। अब सर ये जरूरी नहीं है मैं रात को 12 पे ही सोऊं, मैंने सर ने बोला रात को 12 पे सोना है तो 12 पे सोना है। तुम रात को 12 बजे सोने गए, साला नींद 3 बजे आई, तुम कैसे उठ जाओगे 7 बजे? तो सिंपल है ना भाई, 12 पे नींद नहीं आ रही है भाई, उठाओ बुक पढ़ना चालू करो, 12 से 2 बजे तक पढ़ लिया, अपने आप नींद आ जाएगी। हमारा सिलेबस ही ऐसा होता है कि तुमको ऑटोमेटिकली नींद दिलाएगा। 2 बजे सो गए, अब तुम 7 घंटे 8 घंटे जितना भी तुमको लगता है, 7 से 8 घंटे लेना, उससे ऊपर मत लेना। 7 घंटे 8 घंटे सो जाओ, उठ जाओ फिर, है ना। जैसे 12 पे तुम सो गए, 7 बजे उठे, तुरंत बुक होना चाहिए हाथ में। सर 5 मिनट पढ़ लेना, 10 मिनट पढ़ लेना, 20 मिनट पढ़ लेना। माइंड की प्रोग्रामिंग बता रहा हूं। उठते से ही, सुबह जब भी उठो, जब भी तुमको 7 घंटे की नींद हो जाए, उठते से ही ये चीजें दिमाग में नहीं जानी चाहिए। हमको ये नेगेटिव चीजों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं देना। क्या नहीं करना, हमें नेगेटिव चीजों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं देना। हमें उठते से ही, जैसे ही नींद खुले, तुम्हारे हाथ में बुक होनी चाहिए। 5 मिनट पढ़ो, 10 मिनट पढ़ो, 20 मिनट पढ़ो, और उससे ज्यादा पढ़ सकते हो पढ़ लो। लाइक सुबह उठते किसी को लगता है भूख लगता है, तो भाई 10 मिनट पढ़ ले, फिर उसके बाद तुम जाके कुछ खा लो, फिर वापस आके पढ़ लेना, ठीक है। उठते से किसी को भाई फ्रेश अप होने जाना है, ठीक है, जाओ 10 मिनट पढ़ लो, 5 मिनट पढ़ लो, उठो, उठ के 5 मिनट 10 मिनट पढ़ो, 15 मिनट पढ़ो, फिर उठ के तुमको जो करना, फ्रेश अप होना है तुमको भाई, खाना सुबह चाय पीना है, कुछ भी खाना पीना, खाओ पियो, फिर वापस आके पढ़ो। ये चीज रखो,
मतलब नेगेटिव चीजों के लिए बिल्कुल टाइम देना ही नहीं है। सुबह इंसान उठता है, पहले फोन चेक करता है, भाई सबसे पहले देख ले, 2-4 रील देख ले, जरा इस स्क्रॉल 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 कर ले, उसके बाद पढ़ेंगे। तुम क्या करते हो भाई, यहाँ पे डोपामाइन के लिए जगह दे रहे हो। क्या कर रहे हो, डोपामाइन, DOPAMIN नहीं, ठीक है, तुम इसको जगह दे रहे हो। अभी तुम्हारा डेडिकेशन का टाइम है। 30 डेज अगर तुम इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेसबुक नहीं चलाओगे, मर नहीं जाओगे, सिंपल बोल रहा हूँ। हम 30 दिन पहले भी चलाते थे, आज भी चला रहे हैं, 30 दिन नहीं चलाएंगे, मर नहीं जाएंगे, 30 दिन बाद भी चला सकते हैं। सिंपल, उठो, 7 घंटे की नींद लो, आधे घंटे पढ़ाई करो प्रॉपर डेडिकेशन के साथ भाई, जो सिंपल चीज है। या फिर कल रात को जो रिवीजन किया था वो उठा के पढ़ लो। सुबह सुबह एकदम से माइंड नहीं चलता, उठो, बुक उठाई, भर 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 भर, जो भी पढ़ना है रिवीजन करना, 15-20 मिनट पढ़ो, उसके बाद चाय वाय पियो, जो भी करना है तुमको करके आओ, वापस फिर बैठ जाओ भाई। 6 दिन का टाइम है, मेरा 7th डे एग्जाम है, मुझे पढ़ना है, ये माइंड सेट रखना। 7th डे मेरा पेपर है, आज मुझे पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, आज के मेरे को टारगेट कंप्लीट करना है, आज मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, और पढ़ने बैठ जाओ। लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। सर ब्रेक लेना है, 1 घंटे पढ़ रहे हो, 2 घंटे पढ़, जब तक तुम्हारी कैपेसिटी उतनी देर पढ़ो, कोई रिस्ट्रिक्शन मत डालो खुद के ऊपर। 1 घंटे पढ़ा, 2 घंटे पढ़ा, 3 घंटे पढ़ लिया, 2 घंटे चलो पढ़ लिया, उसके बाद तुमको लग रहा है बहुत एग्जॉस्ट हो गया, मुझे ब्रेक लेना है, अब मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक में जाके तुम ये गलती बिल्कुल मत करना कि तारक मेहता देखने लगे, 10 मिनट फोन चला लेते हो, मत करो। डायरेक्ट मेडिटेशन करो। अब इस माइंड को शांत करो। क्या करो, शांत करो। ये चल गया 2 घंटे, अब इसको शांत करने के लिए मेडिटेशन करो, ना कि डोपामाइन रिलीज करो। बिल्कुल नहीं। ये इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेसबुक क्या ये सब मजा देता है, डोपामाइन देता है। पढ़ाई अपने को दर्द देता है, इसलिए हम दूर भागते हैं। इसलिए मतलब देखो, दुनिया में टफ क्या है, पढ़ना, क्योंकि वो दर्द दे रहा है। इजी क्या है, फोन चलाना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना, वेब सीरीज देखना, बहुत इजी है, माइंड को रिलैक्स फील करा देगा, लेकिन वो इजी है, लेकिन उससे उससे अपना कुछ आउटपुट नहीं निकलेगा। सिंपल है, प्रिपरेशन को जितना तुम टाइम दोगे, प्रिपरेशन तुमको उतना अच्छा रिजल्ट देगी। ये बात ध्यान रखना, जितना ज्यादा टाइम प्रिपरेशन को दोगे उतना अच्छा तुमको रिजल्ट देगी। बुक को जितना ज्यादा टाइम दोगे, बुक तुमको उतना ज्यादा ज्ञान देगी, नॉलेज देगी, ये ध्यान रखना। और 1 मंथ बचा हुआ है तुम्हारे एग्जाम को, इससे ज्यादा टाइम तुम पर नहीं है। सोचो, फेल हो गए तो क्या होगा, 6 महीने का फिर से एक अटेम्प्ट लगेगा, 6 महीने तुम जिंदगी में पीछे खिसक जाओगे, है ना जी। होगा ये चीज तुमको पता है, तुम्हारे माइंड को पता है, फिर भी हम हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम पास करते हैं, इधर उधर जाते हैं। ये सब पता है भाई कि हम मतलब क्या होगा कि हम नहीं पढ़ाई करेंगे तो हम फेल होंगे, ठीक है, 6 महीने फिर पीछे जाएंगे, पैसा लगेगा, टाइम भी बर्बाद होगा, 6 मंथ, फिर 6 महीने का फिर पेपर देना दिसंबर में, है ना जी। तो क्या है भाई, पता सबको है, लेकिन हम एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। वो वही बात हो गई ना, ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है भाई, प्रॉब्लम है। डोंट थिंक, सोच सब रहे हैं, हमको सही करना है, कुछ ना कुछ करना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना, सोचना सबको है, कर नहीं पा रहे हैं। प्रॉब्लम वही है, डोंट थिंक, जस्ट टेक एन एक्शन। एक्शन लेने में भी वही है कि भाई उठे, बुक उठाई, पढ़ा, 2 घंटे फिर पढ़ा, 10 मिनट 15 मिनट फिर मेडिटेशन किया, फिर उठ के फिर बुक उठाई, फिर पढ़ना स्टार्ट किया, फिर सॉल्व किया, क्वेश्चन करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे। खाना खाया 12-1-2 बजे, जब भी तुम खाना खा रहे हो 2 बजे लेट से तुम खाना खा रहे हो, तो ऐसा मत करो तारक मेहता देख रहे हो, ये देख रहे हो, वो देख रहे हो, किसी टीचर का मैराथन देख लो। जब तुम बोर हो गए एक सब्जेक्ट से, 10 मिनट 15 मिनट किसी सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़ ली जो बहुत अच्छी लग रही है। अगर तुमको टफ लग रही है चीज, भाई अभी बहुत एग्जॉस्ट हो गया, मेडिटेशन कर लो, या फिर किसी टीचर का मैराथन देख लो, या फिर थ्योरी सब्जेक्ट उठा के थोड़ा बहुत पढ़ लो। ये तुम्हारे लिए डोपामाइन का काम कर देगा थोड़ा बहुत। लेकिन यह है कि मैं नहीं चाहता कि तुम इन सब चीजों को टाइम दो, बिल्कुल भी। ओवर थिंकिंग, टेंशन, पढ़ाई नहीं हो रही, सिलेबस ये है वो, ओवर थिंकिंग, ब्ला 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 ब्ला, इन सब चीजों के लिए बिल्कुल अब टाइम मत दो, ठीक है जी। फिर उसके बाद भाई दिन हो गया, खाना वाना खाया, अब तुमको खाने के बाद हर इंसान को नींद आती है, 15 मिनट 20 मिनट सो जाओ, नैप ले लो, चलेगा। अब तुम्हारे मन में आएगा सर हम 2 घंटे से कम तो सोते ही नहीं है, 15 मिनट की क्या नींद होती है। अगर तुम दिन में नींद अवॉइड कर सकते तो ठीक है, नहीं कर सकते तो आधे घंटे, चलो 1 घंटे तक सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ऐसे करते, ऐसे ऐसे पढ़ोगे, इससे बेटर है भाई सो जाए 1 घंटे, लेकिन इससे ऊपर मत वेस्ट करना अपना टाइम। 1 घंटे सो गए, उठे, चाय वाय पीना पियो, जो भी करना है करो, ठीक है, फिर से पढ़ने बैठ जाओ, शाम हो जाएगी, सेम चीज सेम रूटीन रखो, है ना जी। और एक चीज ध्यान रखो, वेरिएशन आता है। लाइक डे 1 पे तुमने सोचा भाई 10 घंटे पढ़ाई हो गई, अगले दिन तुम्हारी भाई 9 घंटे हुई, तो टेंशन मत करना, रिग्रेट मत करना यार कल तो 10 हुई थी आज 9 हुई। और एक चीज माइंड में लेके चलना, मेरा 7th डे पेपर है, मेरा 7th डे पेपर है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। ये डेडिकेशन तुम जब रखोगे तब जाके तुम्हारी प्रिपरेशन का लेवल बहुत अच्छा होगा, और ये नेगेटिविटी सब हट जाएगी, सब कुछ हट जाएगा।
तुम्हें बस डिसिप्लिन होने की जरूरत है, वो अंदर से डेडिकेशन लाने की जरूरत है और एक्शन लेना पड़ेगा। वो एक्शन यही होगा कि सिर्फ एक चीज पे फोकस करूंगा, मेरा 7th डे मेरा पेपर है, मुझे पढ़ना है, मेरा पेपर है, मेरा पेपर है, मेरा पेपर है, बस बात खत्म। और ये सिर्फ 30 डेज तक कर लो, तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा। और या फिर जो तुम अभी तक जो करते आ रहे थे रिजल्ट भी उसी टाइप से मिलेगा, है ना। वो ही स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं जिनकी पढ़ाई नहीं हो रही है, जिनकी ऑलरेडी हो रही, जो यार 1 2 3 4 5 6 7 8 की जो तैयारी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जो पढ़ रहा है स्टूडेंट, जिसको पास होना है, वो एक्शन ले चुका, वो कर रहा है। अपन फंस चुके हैं, बस इस चीज से निकालने के लिए वीडियो डाल रहा हूं दोस्त, कि अब तुम्हें निकलना है तो ये रास्ता यही है कि फुल ऑन डेडिकेशन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। डेडिकेशन रखोगे तो तुम निकल पाओगे, नहीं तो फिर वही है, 3 4 5 6 घंटे पढ़ रहे हो, पढ़ते रहोगे, है ना। 40 ग्रुप्स में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपन फिर से फेल हो जाएंगे। 10 12 13 14 15 घंटे पढ़ो, 6 दिन में ऐसे ही सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे। 6 दिन में सिलेबस कंप्लीट करना, 12 13 14 घंटे पढ़ो, आराम से हो जाएगा। और तुम बोथ ग्रुप कर रहे हो तो 30 डेज को जब 8 सब्जेक्ट से डिवाइड करोगे तो 4 दिन निकल के आ रहा है अप्रोक्स। 4 दिन में कंप्लीट करो, फिर ऐसा होगा कि 4 दिन तुमको पढ़ना है, पेपर नहीं देना। 4 दिन प्रॉपर, 4 दिन में मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है, खत्म, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और दूसरी चीज, भाई नींद आ रही है बीच बीच में, कभी ज्यादा आ रही है तो एक राउंड लगा के आओ घर का। थ्योरी पढ़ते टाइम बहुत बोरिंग लगती है, मन नहीं लगता, तो भाई घूमते घूमते पढ़ो। सुबह उठ गया भाई 4 बजे 5 बजे 6 बजे, जब भी उठना, छत पे घूम रहे हो तो, बालकनी में घूम रहे हो, लाइब्रेरी चले गए, गार्डन में चले गए, कहीं भी चले गए भाई, कहीं भी गार्डन में चले गए। इस सिचुएशन से निकलना है तो यही करो, सबसे बेस्ट चीज बता दी, डेडिकेटेड रहो। जब मैं सीए फाइनल के पेपर दे रहा था 4 घंटे नींद आती थी, 16 दिन तक 4 घंटे 3 घंटे ही सोए। और उस 4 घंटे 3 घंटे में भी क्या होता है कि भाई नींद आ रही है नहीं आ रही है, वो सब चीजें चलती हैं माइंड के अंदर, चीजें चलती, नींद नहीं आती है, होता है ये। और फिर भी पेपर दी, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन मत लो। सब हमारा माइंड है ना, बहुत पावरफुल चीज है, बस हमको यूज करना नहीं आता। हम इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेसबुक टेलीग्राम घटिया घटिया चीजों में हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, जबकि हमारा माइंड बहुत पावरफुल है। उसकी पावर कैसे निकलेगी? वो पावर आपकी ऐसे निकलेगी, मेडिटेशन से। आप कुछ नहीं, उठो 10 मिनट 15 मिनट पढ़ लो, फिर मेडिटेशन कर लो। जब आपको लगे कि यार भाई एग्जॉस्ट हो गया, नहीं हो रहा, चिड़चिड़ हो रही है, मेडिटेशन कर ले भाई, कुछ नहीं, ऐसे बैठ जाओ चुपचाप। बहुत सारे म्यूजिक आते हैं, मेडिटेशन म्यूजिक, यूट्यूब पर डालना, 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे करो, बार बार करो। सुबह आधे घंटे कर लिया, फिर दिन में कर लिया, फिर शाम को कर लिया, ये तुम्हारे लिए टैबलेट का काम करेगा, ये करेगा। इसलिए करो भाई, वीडियो इसलिए बना रहा हूं भाई, निकाल लो पेपर, लास्ट अटेम्प्ट समझ के भाई, 7th डे पेपर है, करो, निकालो, खत्म करो इस चीज को, इनफ। बस कितने और अटेम्प्ट दोगे? स्टूडेंट्स का फोन आता है, सर फेल हो गए, 2 मार्क्स से, 5 मार्क्स से, 10 मार्क्स से, 20 मार्क्स से हो गए सर, क्या करें? क्या कर सकते हो? जब तुम फेल हो जाओगे तुम क्या करोगे मेरे को बताओ ना। अगला ही अटेम्प्ट रहेगा, 6 महीने और खिंच गई गाड़ी, 6 महीने और तुम्हारे वेस्ट हो गए। 6 महीने वेस्ट करने से अच्छा 30 डेज प्यार से पढ़ लो। इसलिए वीडियो बनाने का मकसद है भाई, 30 दिन पढ़ ले भाई, 30 35 जितना होगा, पागल बना माइंड को, 30 दिन है ना, ठीक है, 30 दिन पढ़ो, बस 30 दिन पढ़ लोगे, 6 महीने बच जाएगा। और फिर अपने को पीछे पलट के देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम फाइनल में हो तो फिर रिक्वायरमेंट नहीं है तुमको पीछे पलट के देखने का, फिर पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, हो जाएगा, है ना। और इंटर में हो तो भाई तुम फाइनल में आ जाओगे, छोड़ देना इंटर भाई, ठीक है, डन, खत्म, 30 दिन पढ़ लो, बहुत है, इनफ है ना जी। तो प्लीज वीडियो बनाने का यही मकसद है, प्लीज डेडिकेशन के साथ, फुल ऑन जो मोटिवेशन है, जो भी तुमको लग रहा है, जैसा भी तुमको है, प्लीज इस चीज को रखो। और बिल्कुल टाइम मत दो इन नेगेटिव चीजों के लिए, नेगेटिविटी के लिए। कोई दोस्त बोल रहा है भाई पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, वो नहीं हो रही, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं, छोड़ो, मत करो बात। 30 दिन अगर आप आपके दोस्त से बात नहीं करोगे तो कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर चले जाओगे, कुछ नहीं होगा। 30 डेज की बात है, हम हमारे दोस्तों से कब से, बचपन से बात करते आ रहे हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं ना। 30 दिन नहीं करेंगे तो कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, गायब हो जाओ, बंद कर दो अपना फोन, कोई मतलब नहीं। इंस्टाग्राम की रील्स कल भी स्क्रॉल कर रहे थे और कल भी कर लेंगे, सीए में बनने के बाद भी कर लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क तुम पे पड़ेगा कि भाई तुम फेल हो जाओगे। इसलिए बोल रहा हूं, अगर पास होना है 30 डेज पढ़ लो, 6 महीने बचा लोगे, है ना। बस इतना कर लो, हो जाएगा काम, है ना। चलो बाकी जो डिटेल वीडियोस है कि हम 6 दिन में कैसे कंप्लीट करें, हो सकता है, अगर मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, होगा तो मैं वीडियोस आपको बना के दे दूंगा, यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा। प्लीज डेडिकेटेडली पढ़ लो भाई, अपने प्रोग्राम को सेट करो। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना, लास्ट मंथ चल रहा है ना, तो ऐसा हार्डली अपने को टाइम टेबल नहीं बनाना है कि ऐसा भाई कि मैं बिल्कुल रात को 12 पे सो जाऊंगा, नहीं। जब नींद आएगी तब सोएंगे, वहां से 6-7 घंटे लगा लेना। ऐसा मत करो कि मेरे को 12 पे सोना है भाई, कुछ भी हो, नींद नहीं आ रही भाई 3 बजे तक,
डला हुआ है बंदा, 3 घंटे और बर्बाद कर दिया। एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, एक एक सेकंड कीमती है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर 3 बजे नींद आ रही है ना तो भाई तुम 12 से 3 पढ़ लो। रात को 3 बजे सो गए, 9 बजे उठ गए। कुछ अर्ली पर्सन होंगे, कुछ भाई कुछ नाइट वाले होंगे कि भाई किसी को रात को पढ़ना पसंद है वो रात को पढ़ेंगे, किसी को दिन में पसंद है वो दिन में पढ़ेगा, है ना। तो भाई रात को पसंद है तो तुम पूरी रात लगा दो, रात को 5 6 7 बजे तक पढ़ लो, फिर सो जाओ 6 घंटे 7 घंटे। तो अपना रूटीन ऐसा फिक्स मत करो कि बिल्कुल मुझे 12 पे ही सोना है रात को या फिर मुझे 10 बजे ही सोना है। नहीं भाई, जब नींद आए तब सो जाओ, 6 घंटे 7 घंटे ऐड करो और उठ जाओ प्यार से, फिर पढ़ना स्टार्ट करो, है ना जी। ठीक है, और आपको कोई भी दिक्कत दिखती है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा और मैं स्क्रीन पे भी दे देता हूँ, 7999931761, है ना। आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, है ना जी। ठीक है, आप कुछ भी प्रॉब्लम है मेरे को आप कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो, हमारा काम हो जाएगा, जो भी जितना भी बन सकता मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ, है ना। ओके, और सर अगर हमारी क्लासेस वगैरह कंप्लीट नहीं है तो उसका क्या करें? देखो भाई, यूट्यूब पे मोस्टली मैराथन वगैरह डले हुए हैं। अब ये लास्ट टाइम पे मैराथन वगैरह से ही हम कर सकते हैं। स्टार्टिंग का टाइम होता भाई, क्लास लेने का टाइम है, रिविजन लेक्चर्स का टाइम है, तब देख सकते थे। अब ये लास्ट टाइम है, तुमने जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करो और कम टाइम, मतलब मैराथन वगैरह में फटाफट। अब ये कि भाई लेक्चर वगैरह कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वगैरह चाहिए, फटाफट करो। प्रैक्टिकल है तो अब तुमको चाहिए भाई प्रैक्टिस करो। थ्योरी चीजें तो थ्योरी रटना है, समझना। अब टाइम नहीं बचाना भाई, अपने को माइंड में वो थ्योरी है तो अब रटना है भाई, डालो माइंड में, डालो 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 डालो, जितना डाल सकते हो डालो, क्योंकि मैं लिखना है पेपर में, है ना। ऐसे करो, हो जाएगा। चलो बाय बाय, टेक केयर। कुछ भी हेल्प लगे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।